आज हम बात करने वाले हैं अमीरों के और गरीबों के वास्तु के बारे में। ऐसी क्या चीजें हैं जो अमीर को अमीर बनाती है और गरीब को कभी भी उस गरीबी रेखा से ऊपर नहीं जाने देती है। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को हमको बताएंगे यूजिंग केस स्टडीज जिन क्लाइंट्स का उन्होंने काम किया है। वेलकम बैक अगेन। थैंक यू सो मच। जो लोग नहीं जानते एक बार बता दो इनको अपने बारे मेरा नाम भारत कुमार है। सोशल मीडिया में मुझे एस्ट्रो वास्तु भारत के नाम से भी जानते हैं और एस्ट्रो वास्तु की फील्ड में हूँ और इसी से जो हो सकता है लोगों की मदद कर पा रहा हूँ ऊपर वाले की कृपा से। ठीक है, तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। ऐसी क्या चीज है जो अलग बनाती है अमीरों को? साइन जी बहुत सारे होते हैं और उसमें से अगर मैं सबसे पहला बताऊं जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है वो है माइंडसेट का फर्क। माइंडसेट का फर्क ऐसे है कि जो रिच पीपल हैं, जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो पैसे से काफी ऊपर उठ चुके हैं, वो हर एक चीज को ट्राई करके जरूर देखते हैं। वो किसी चीज को नकारते नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर उन्हें वास्तु के बारे में नहीं पता था और कहीं रेफरेंस से या किसी भी माध्यम से उन्हें पता चला, तो अगर उन्हें वास्तु के बारे में जीरो भी नॉलेज हो तब भी बोलते हैं कि ठीक है हम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, समझते हैं और करा के देखते हैं। ठीक है, वो हर एक चीज के लिए ओपन होते हैं, राइट। और वहीं आप देखेंगे कि जो रिच होने के रास्ते में है या अभी तक नहीं हो पाए किसी भी कारण से, तो वो कोशिश ज्यादा करते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, सब कुछ मेहनत में ही रखा है। मैं मेहनत को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उसका एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बिना कुछ नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके ऊपर मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ इसी से रिलेटेड कि हम जब ऐसे व्यक्ति के यहाँ वास्तु करते हैं जो रिच कैटेगरी में है या उससे भी ऊपर है, तो उनके यहाँ वास्तु करो तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि सर ये आपका ये जो डोर है ये नेगेटिव आपको रिजल्ट दे रहा है, जो आपने परेशानी बताई उससे मैच हो रहा है, इसको हम ऐसा करते हैं ब्लॉक कर देते हैं, आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रेमेडी ऐसी कर दूंगा, चाहे वो कलर टेप हो, कलर स्ट्रिप हो या मेटल स्ट्रिप से मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा, आप यूज करते रहो और इसकी एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं उनमें जो बोलते हैं कि भारत जी अगर इसको दीवार करके बंद करना है ना, इसको उठा के कहीं और बनाना है, आप बता दो, मैं उसके लिए भी ओपन हूँ, मैं कर दूंगा। कि मुझे सेकंड बेस्ट नहीं चाहिए अगर आप बोल रहे हो कि मैं स्ट्रिप करके, हालांकि मैं उन्हें समझा देता हूँ कि स्ट्रिप करके भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए ओपन होते हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बताऊं जो भी रिच कैटेगरी में नहीं आ पाया या प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल है जिसकी लाइफ में, तो उनके माइंडसेट में थोड़ी मुझे कमी ये लगती है कि अगर उन्हें बता भी दो और बता के हम चलेगा यहाँ स्ट्रिप लगेगी या कलर स्ट्रिप जो भी है टेप लगेगी, और 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद फीडबैक लो, तो कई बार ये सुनने को मिलता है कि अभी वो हमें मिल नहीं पाई, अभी हमने मंगा रखी है अमेज़न से आई नहीं है। वो डिले करते हैं, लापरवाही करते हैं। शायद माइंडसेट में ये कमी है कि उनको विश्वास नहीं बन पा रहा और इस व्यक्ति को विश्वास भी है। तो माइंडसेट में एक बड़ा अंतर, सबसे पहला अंतर तो मैंने ये ऑब्जर्व करा है। तो ये मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को ओपन तो होना ही चाहिए कि यार एटलीस्ट मैं करके देखूं, क्योंकि क्या है कि वास्तु एक ऐसा विषय है या कोई भी ऐसा विषय है, मान लो आपका जैसे मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का पॉडकास्ट का विषय है, तो अगर मुझे उसके बारे में नहीं मालूम कैसे होता है तो मैं उसे नकार नहीं सकता ना, जब तक मैं उसके बारे में रिसर्च ना कर लूं, पढ़ाई ना कर लूं। मैं बिना समझे ही मना कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो ये एक मैंने डिफरेंस देखा कि जो रिच लोग होते हैं या अल्ट्रा रिच लोग होते हैं वो ओपन टू एवरीथिंग होते हैं। और घर के अंदर भी कुछ इंटीरियर में या कहीं पे भी आपने कोई ऐसा कॉमन फर्क देखा कि रिच लोगों के घर में ऐसी स्पेसिफिक चीजें तो हमेशा होती ही है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रिच लोगों के घर में होती है, और अगर हम अपोजिट वे में देखें कि जो रिच नहीं है उनके यहाँ कैसा है, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क दिखता है। और बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीजें जिसमें मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा कलर्स। आप एक चीज आप भी नोटिस करोगे या शायद आप नोटिस कर चुके होंगे क्योंकि आप इतने सारे पॉडकास्ट इस विषय में कर चुके हो, कि जो रिच कैटेगरी पीपल होती है ना, चाहे आप उनका घर अगर गूगल में भी सर्च मारोगे या लग्जरी रूम्स लिखोगे, इस तरीके से कुछ भी लिखोगे, तो आप पाओगे कि उनके घर के अंदर एक ही प्रकार के कलर चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैंने यहाँ पे ब्लू करा है, इधर मैंने पर्पल करा है इस रूम में, राइट, इधर मैंने येलो करा है, मैंने कंट्रास्ट दे दिए, इधर मेरा येलो है, इधर मेरा रेड है ना। आप पाओगे कि उनके एक ही तरीके के सोबर कलर सब जगह चलते हैं, राइट। वो बेज हो सकता है, वो ऑफ व्हाइट हो सकता है, वो कोई भी एक कलर हो सकता है वो ब्लू का कोई लाइट शेड हो, वो लाइट शेड्स यूज करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो, नोटिस करो तो उनके घर में लगभग एक जैसा ही कलर चलता है। हाइलाइटर्स आप कभी लगा सकते हो, वो लगाते हैं, डिजाइन लगाते हैं, पेंटिंग्स लगाते हैं, तो अगर हम उनको भी चूज करके लगाए तो और बेहतर हो जाता है, जो कि वो करते ही हैं। और वहीं जो अभी रिच की रेस में है या अभी स्ट्रगल में है, उनके यहाँ मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि उनके यहाँ कलर माइंडसेट की वजह से बोलो या अवेयरनेस की कमी उसकी वजह से बोलो, कि वो कलर्स ऐसे ही चूज कर लेते हैं जो उनकी लाइफ में उन्हें प्रॉब्लम्स देते हैं। जो भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनके लिए तो एक टिप सबसे पहले यही आ जाती है कि कलर आप एक ही कलर चलाओ और जितना लाइट कलर हो सके उतना आपके लिए अच्छा है। मल्टीपल कलर हर जगह मत करो। रिच ऐसा नहीं करते, अल्ट्रा रिच भी ऐसा नहीं करते। और आप चाहो तो गूगल में सर्च करके देख लो अल्ट्रा रिच या लग्जरी रूम्स या इंटीरियर या घर देख लो, आपको 10 में से 8 इमेजेस ऐसी मिलेगी जो सोबर कलर एक ही चल रहा है। सही बात है। मैंने भी जितना इमेजिन कर पा रहा हूँ, मैंने सबको यही देखा है कि लाइट टोन के अंदर ही पूरा घर डिजाइन होता है और खुद कलर सिर्फ पेंटिंग से आते हैं। हाँ, कलर पेंटिंग से आते हैं या फर्नीचर से आते हैं?
और कहीं से नहीं आते। सही बात है। वॉल के कलर्स हो सकते हैं, हाँ, यही फर्नीचर के कलर, कर्टेन्स किस कलर के हैं, ये भी चीज इसमें मैटर करती और क्या-क्या कुछ आइटम्स देखी हमने कोई कि इस टाइप की आइटम्स भी वहाँ पे दिखाई देती है, या स्पेस की थ्योरी के अंदर कुछ देखा हो? है। मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरी केस स्टडीज में, कि मैंने हर प्रकार के लोगों के साथ काम किया है ना, हर मिडिल क्लास भी हो सकता है, वो बिलो मिडिल क्लास भी हो सकता है, और अल्ट्रा रिच भी हो सकता है, जो पैसे से काफी ऊपर उठ चुके हैं, जिनके हजारों करोड़ों के टर्नओवर भी है, उनके साथ भी काम किया। तो एक कमाल की चीज मैंने ऑब्जर्व करी, हालांकि वो हमारी स्टडी में होता ही है, लेकिन आंखों से देख के जो एक्सपीरियंस मिलता है उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। तो मैंने देखा कि जो रिच पीपल है, जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, उनके घर की एंट्रेंस आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या है? पॉजिटिव की डेफिनेशन ये है कि हमारा जो वास्तु चक्र होता है, यानी कि जब हम किसी घर को 16 दिशाओं में ग्रिड करते हैं और 32 दिशाएं डिवाइड करके उसमें हम निकालते हैं एंट्रेंसेस, तो उसमें जो N3 N4 की एंट्रेंस होती है, या E3 E4 की, या S3 S4 की, या W3 W4 की, ये हमारी पॉजिटिव एंट्रेंसेस है, जो कि पैसा लाती है, समृद्धि लाती है, सक्सेस लाती है, प्रोस्पेरिटी लाती है। तो मैंने देखा कि उनके घर में ये एंट्रेंस पाई जाती है। एंड एडिशन टू इट, जो भी वहाँ का मुखिया है, या जो काम को देख रहा है, जो बिजनेस एम्पायर को देख रहा है, जो भी उनका काम है उसको देख रहा है, जो मेन बंदा है, जो घर चला रहा है, मैंने ये भी पाया, और ये लगभग 100% केसेस में, मतलब अगर 100 देखेंगे केसेस, तो लगभग 98 लोगों के ऐसा है कि उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी एंट्रेंस सबसे बेस्ट है। वो जाने में है, अनजाने में है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो 100% मैच होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहीं जहां लोग परेशान हैं, जहां स्ट्रगल्स है, क्योंकि देखो दोस्त, मेहनत हर व्यक्ति कर रहा है, मेहनत आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, एक जो अल्ट्रा रिच है वो भी कर रहा है, मोदी जी भी कर रहे हैं, शाहरुख खान भी कर रहा है, और एक वो भी व्यक्ति कर रहा है जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है ना। इनफैक्ट वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं शायद, तो मेहनत के बाद भी उन्हें वो रिजल्ट मनचाहे नहीं मिल पा रहे। और वास्तु होता ही समृद्धि के लिए है, रिजल्ट लाने के लिए, जिस भी प्रकार के आपको रिजल्ट चाहिए हो, पैसा लाने के लिए अगर एग्जाम्पल के लिए चाहिए, तो हम कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में और वो डिजर्विंग है और नहीं मिल पा रहा है, हम उसका वास्तु करते हैं, कोई भी व्यक्ति वास्तु करता है, तो जब हम उसके पैसे के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, उसकी एंट्रेंस वगैरह ठीक कराते हैं, वास्तु ठीक करते हैं, तो उसको पैसा आने लगता है। तो इसका क्या एक बिहाइंड रीजन निकल के आता है कि बंदा सेम है, बंदा तो नहीं बदला हमने, उसके एफर्ट वो कर रहा है, मेहनत वो पहले भी कर रहा था, मेहनत वो अभी भी कर रहा है, लेकिन अब उसके रिजल्ट्स बदलने लग गए। इसका मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन में पता है क्या आता है, बहुत थोड़ी सी बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन जो मेरे को लगता है, मुझे जो लगता है वो ये है कि अगर आपके घर का वास्तु आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप खामखाम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में, मेहनत कर करके इस उम्मीद में कि रिजल्ट बदल जाएगा। आप रिजल्ट की उम्मीद बदलना आप ये उम्मीद छोड़ दो कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन रिजल्ट के तौर पे आ जाएगा। अगर आपका वास्तव को सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं आएगा दोस्त। तो कहीं लोग रिलेट भी करेंगे जो इसको देख रहे होंगे, जो अगर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, कि उन्होंने हर चीज ट्राई कर ली, जो वो बेस्ट कर सकते थे, निकाल सकते थे, उन्होंने निकाला, निचोड़ा अपने आप को, रगड़ा अपने आप को, सीखा, सब कुछ करा, लेकिन नहीं रिजल्ट आ पा रहा। क्यों? वास्तु सपोर्ट नहीं कर रहा। तो दोस्त, अगर आप अगले 10 साल भी ऐसे करते रहोगे ना, नहीं आएगा मजा आपको। 19-20 का फर्क आ गया तो बात अलग है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ और हो नहीं सकता जब तक वास्तु सपोर्टिव ना हो। और यही मेहनत के साथ आप बहुत ज्यादा कमाल भी कर सकते हो, वास्तु सपोर्टिव हो तो। जैसे मैंने बताया, अल्ट्रा रिच का वास्तु उनके लिए सपोर्टिव होता है, उनकी एंट्रेंसेस उनके लिए सपोर्टिव है। तो ये एक बहुत बड़ा और फर्क है, और ऐसे कई सारे फर्क हैं। जैसे एक तो मेरे को समझ में आया, मेजर कलर, एंट्री, और क्या-क्या फैक्टर्स है जो मेजर है? मेजर ये है कि जो अल्ट्रा रिच है, उनका मैंने ये भी पाया, और मैंने देखा, जब मैं स्टडी कर रहा था, तो काफी सारे केसेस कर दिए, लेकिन जब करते करते आगे बढ़ रहे थे, अभी भी बढ़ रहे हैं, तो उनका जो कर्म होता है, जो वो काम कर रहे हैं, बाय चांस उनकी कुंडली में रिफ्लेक्ट होता है कि इससे बढ़िया काम उनके लिए कोई और हो नहीं सकता। इसे किस्मत आप बोल सकते हो कि वो काम सबसे बेस्ट है उनके लिए जो वो कर रहे हैं, तो इसका भी उन्हें बेनिफिट मिल जाता है। अब जो व्यक्ति है जो स्ट्रगल कर रहा है, कई बार, या मैं कहूंगा कि 95% केसेस में वो अलग दिशा में भाग रहा होता है, कि उसकी डेस्टिनी तय है देहरादून से दिल्ली की, लेकिन वो भाग रहा है देहरादून से शिमला की तरफ, एग्जाम्पल के लिए, तो बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। तो वहां उसे स्ट्रगल्स मिलेंगे, ब्रेकर्स मिलेंगे, एक्सीडेंट्स मिलेंगे, खड्डे मिलेंगे, उसे रोकेंगे लोग, बहुत सारी परेशानी आएगी, लेकिन दिल्ली की तरफ निकलता तो सपोर्टिव होता मामला, क्योंकि वो उसके लिए बना हुआ है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है कि अल्ट्रा रिच का अगर काम देखे तो उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनके लिए मैच होता है, और अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैंने पाया कि वो अपने जो उनके लिए बना है काम, उससे अलग कर रहे हैं। इसको अगर सिंपल भाषा में आम जनता को समझाना हो, कि जो फिश होती है, ये मैंने और भी कई पॉडकास्ट में एग्जांपल दिया, अच्छा एग्जांपल है, बहुत सिंपल है और सरल है। फिश होती है, आप फिश को कितनी भी ट्रेनिंग दे लो,
दुनिया का बेस्ट कोच बुला लो ट्री को क्लाइंब करने के लिए, ट्री पे चढ़ने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए। बेस्ट कोच दे दो, 10 साल की ट्रेनिंग दे दो, इंटर्नशिप करा दो, थ्योरी प्रैक्टिकल सब करा दो, क्या वो पेड़ चढ़ सकती है? कितनी मेहनत कर ले। फिश अल्टीमेटली क्या बोलेगी, मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि बंदर ने तो, मैंने 10 साल ट्रेनिंग करी, बंदर ने 2 महीने ट्रेनिंग करी, बंदर तो चढ़ गया, उसका क्यों, मेरे बगल वाले का कैसे हो गया? उसकी मर्सिडीज आ गई, उसकी ऑडी आ गई, उसको बढ़िया एकदम जॉब मिल गई, वो विदेश निकल गया, उसका सब बढ़िया चल रहा है। मेरे ही साथ का था, मैंने भी सब कुछ करा, उससे ज्यादा ही करा, मेरा नहीं हो पा रहा। तो वो फिश और बंदर मंकी वाली कहानी है बिल्कुल। और सेम वाइज अगर बंदर को आप ट्रेनिंग दो तैरने की तो सेम रिजल्ट रहेगा, यानी कि फिश को तैरना ही चाहिए और बंदर को पेड़ पे ही चढ़ना चाहिए। कर्म पहचान के कर्म करो, रिजल्ट मिलता है बहुत अच्छा। ठीक है। तो आपकी कोई ऐसी मेमोरेबल केस स्टडी है जो कि आपने देखा हो किसी भी क्लाइंट के साथ में, कि यार उसके घर पे जब गए आपने कहा यार एंट्रेंस भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है, आपने अपने आप देखा कि सारी चीजें मैच अपने आप ही कर रही थी, बट उसको वास्तु के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था? बहुत सारे हैं। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हो, मैं आपको एक फेमस पर्सनालिटी का ही बता दूं, क्योंकि उसे कोई भी वेरीफाई कर सकता है अगर थोड़ा सा नॉलेज होगा तो। द लेजेंड शाहरुख खान सर। अधिकांश लोगों ने उनका मेन गेट देखा है, जो बड़ा मेन गेट है मन्नत का, जहां वो आके वेव वगैरह करते हैं ना, वो गेट है। एक इतना ही बड़ा गेट बैक साइड में भी है, वो ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं है। वो जो साइड में उनकी रोड है, सड़क है, शायद वो उनकी प्राइवेट है या उसको उसने ना खोल नहीं रखा आम जनता के लिए, शायद। लेकिन बैक साइड में जो उनका एक और गेट है वो उतना ही बड़ा है। मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, क्योंकि शाहरुख खान साहब अब सक्सेस ही ऐसी है और हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, तो और मैं उनका फैन भी हूँ, तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो उनकी कुंडली निकल के आया। देखो, डेट सबको मालूम है, मंथ सबको मालूम है, ईयर भी सबको मालूम है, टाइम किसी को नहीं मालूम। अगर उनके परिचित व्यक्ति को पता होगा तो बात अलग है, आम जनता को नहीं मालूम। तो आप जब गूगल में लिखोगे ना SR के कुंडली, शाहरुख खान कुंडली, तो एक कुंडली निकल के आ जाएगी आपके सामने, उसमें आपके राशियां और ग्रह वगैरह बैठे होंगे। तो वो ना मान के बना रखी है कि चलो 2 बजे का जन्म मान लेते हैं, किसी ने कहा चलो 12 बजे का जन्म मान लेते हैं। या मैच करके देखा कि 2 बजे पे कुंडली अच्छी जा रही है या 12 पे सेट कर रही है या 3? सिर्फ जरा सी फाइन ट्यूनिंग करी, हाँ, ठीक है, राशियां एक आध घर आगे पीछे हुई और उनका घर एग्जैक्टली उनकी कुंडली से मैच हो गया। और जो 2 उनकी मेन एंट्रेंसेस है, एक इंसान के लिए जो 2 बेस्ट एंट्रेंसेस चाहिए होती है अपार धन के लिए और सफलता के लिए, वही 2 एंट्रेंसेस मन्नत की है। अच्छा। एग्जैक्टली वही 2 है, पीछे वाली भी और आगे वाली। पीछे वाला पैसा देती है, आगे वाली सक्सेस देती है, एस्ट्रोलॉजिकली उनके लिए। और इनफैक्ट अगर आप, ये तो एस्ट्रोलॉजिकली मैंने बताया क्योंकि हाउस से कौन सी बनती है, कि कौन सी पैसा देगी, कौन सी सक्सेस देगी, वो देख लिया, ठीक है। अगर आप बेसिक वास्तु के हिसाब से भी देखो, अगर आप बर्ड आई व्यू से देखो, ग्रिड कर लो उसे, पूरे प्लॉट का ग्रिड करके लगा के देखा था मैंने, नॉट ओनली बिल्डिंग, पूरे प्लॉट का, तो उनकी जो मेन एंट्रेंस बनती है वो लगभग बनती है W3, और जो पीछे की बनती है वो बनती है E3। अभी मैंने जिक्र करा था कि 3 और 4 सारी पॉजिटिव होती है, और ऐसे ही हमारे क्लाइंट्स की भी बहुत सारों के हैं, यही चीजें मैच हो जाती है। इसका तब इसीलिए हमारा अटूट विश्वास है इसके ऊपर, और इसीलिए हम ठोक के बोलते हैं कि वास्तु से रिजल्ट आएगा ही आएगा, आप करके देखो। अब यहाँ में एक सवाल निकल के आता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर वास्तु, घर के अंदर की ग्रेडिंग होती है, घर के अंदर ही सब कुछ होता है, बट मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देख लिए जहाँ पे कहते हैं घर के बाहर ये नहीं होना चाहिए, घर के बाहर पास में ये नहीं होना चाहिए। तो क्या एक्सटीरियर वास्तु भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? 100% करता है, 100% ये रोल प्ले करता है कि आपके घर के आसपास है क्या आपके घर के पास बहुत ऊंची बिल्डिंग है, आपके घर के बाहर क्या बहुत बड़ा पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, या कोई सा भी पेड़ है, उसकी हाइट क्या है, छोटे मोटे प्लांट है तो बात अलग है, या आपके घर के बाहर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, आपके घर से थोड़ी दूरी पे क्या समुद्र है या कोई नदी है, या कोई आला टाइप जो होता है, जो होता नदी जैसा ही है वो, पर थोड़ा गंदा होता है, वो है। ये सब मैटर करता है, 100% इफेक्ट डालता है। आपके घर के पास क्या मंदिर है, अब जरूरी नहीं है देखो कि मेरे घर के पास मंदिर है तो मेरा वास्तु ही खराब हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। किस दिशा पे है और उसके क्या रिजल्ट है, इस पे डिपेंड करता है। पेड़ कौन सी दिशा पे है और उसके क्या रिजल्ट है, इस पे डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली का एग्जांपल है, USA का एग्जांपल है, उनके घर के वेस्ट साइड में उनका लॉन है, तो अब मैंने उन्हें सजेस्ट करा कि या तो आप यहाँ पे ब्लू कलर इंट्रोड्यूस करो या आप इसको हटाओ, वहाँ पे ग्रीन नहीं चाहिए, बिल्डिंग से बाहर है उनके जस्ट। ऐसे ही अगर रोड हिट आ रहा है तो जरूरी नहीं है सारे रोड हिट खराब हो, रोड हिट आ रहा है तो देखना है कौन सी दिशा का। कुछ रोड हिट बर्बाद भी कर सकते हैं, साउथ वेस्ट का रोड हिट बर्बाद भी कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने देखा है, वो मैंने उनका वास्तु नहीं करा, लेकिन जहां मैं पहले रहता था, घर चेंज करा था अब, है ना, जहां मैं पहले रहता था तो एक व्यक्ति वहां पे, उन्होंने नया घर बनाया और बहुत ही आलीशान घर बनाया, मतलब उसके बराबर कोई घर ही नहीं था वहां पे। वो पर्सनैलिटी ऐसी थी जैसे अल्ट्रा रिच काइंड ऑफ, है ना, तो उन्होंने बना दिया एक कोने में गेट। हमें तो पता लग गया बाहर से देख के ये गेट का रिजल्ट अच्छा नहीं। अब क्योंकि वो हमारे क्लाइंट ने नाम, उन्होंने हमसे पूछा तो ऐसे कोई बात भी नहीं है, लेकिन एक प्रिडिक्शन माइंड में आ गई थी, इसका रिजल्ट खराब मिल सकता है। तो आज की तारीख में उस घर के बहुत बुरे हाल है, वो बिल्कुल ऐसा हो गया, उसमें पुताई भी नहीं हो रखी है,
और मैंने सुना उनके जो ओनर है वो भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बाहर का मैटर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ आ गया तो डरने की ज़रूरत है। जैसे कि ट्री आ गया तो डरने की ज़रूरत है, या आपके घर के बाहर नदी है या कुछ भी है। मैंने तो सुना है पीपल के पेड़ की छाया घर में पड़ती है तो अच्छा नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? मैं अपने एक्सपीरियंस में नहीं मानता, लेकिन पेड़ है कौन सी दिशा पे इस पे डिपेंड करेगा कि रिजल्ट आपको अच्छे देगा कि खराब देगा। अगर ईस्टर्न साइड में है तो ठीक है, अगर ईस्ट आपको बढ़ावा भी है तो उसे मैनेज कर सकते हैं रेमेडीज वगैरह करके। लेकिन अगर वेस्टर्न साइड में है तो खराब है। तो डिपेंड करता है कि है कहाँ पे न्यूट्रल है, ये सब मैटर करता है। लेकिन ये रिजल्ट जरूर देता है कि आपका आउटर स्पेस का वास्तु कैसा है। ठीक है। अब मान के चलो अनलिमिटेड पैसे है आपके पास, ठीक है। एक घर डिजाइन करना है, क्या क्या करोगे, क्या एंट्रेंस देखोगे, क्या करोगे, पूरा घर डिजाइन करते हैं। घर किसका डिजाइन हो रहा है सबसे पहले इसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है। आप घर डिजाइन करना चाह रहे हो, मैं घर डिजाइन करना चाह रहा हूँ, हम दोनों का घर बिल्कुल ही डिफरेंट बनेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि इंडिविजुअली आपके लिए साउथ की एंट्रेंस सबसे ज्यादा आपको पैसा सफलता देगी और अपनी लाइफ में आपको अच्छा रखेगी। हो सकता है वही साउथ की एंट्रेंस मुझे बर्बाद कर देगी। हो सकता है वही साउथ की एंट्रेंस मुझे बर्बाद कर देगी। तो ये तो यही बदल गया कि हमारा प्लॉट सिलेक्शन ही बदल गया। आप साउथ फेसिंग का प्लॉट लोगे, मैं ऐसा प्लॉट लूंगा जो साउथ फेसिंग का कभी ना हो। फेस और एंट्रेंस में क्या डिफरेंस है? फेस और एंट्रेंस में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये खाली प्लॉट है, अब वो पूरा ही खाली है, अभी उसमें कुछ बना नहीं। अब उसमें हम देखेंगे कि रोड कितने साइड है। 2 साइड रोड मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 2 साइड रोड है तो 2 फेसिंग हो गया। ठीक एक इधर को फेसिंग हो गई, एक इधर को फेसिंग, फेस हो गया पूरा फेस। ठीक तो उसकी पूरी विड्थ है, ठीक है। पूरा फेस है वो। ठीक है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा कंफ्यूजन का जवाब मिल जाएगा। अब वो तो पूरा विड्थ है, तो मान लो कि नॉर्दर्न साइड वो आ रहा है। नॉर्दर्न साइड मल्टीपल डायरेक्शंस होती है, जैसे नॉर्थ होता है NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट होता है NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है नॉर्थ ईस्ट होता है। देखेंगे उस विड्थ में कितने जोन आ रहे हैं। अगर मान लो किसी के लिए नॉर्थ की डायरेक्शन उसके लिए खराब है एंट्रेंस के लिए या फेसिंग के लिए, लेकिन उसे नॉर्थ ईस्ट की मिल रही है उसी विड्थ में, ठीक है, और जो उसके लिए फेवरेबल भी है, तो नॉर्थ ईस्ट की दे सकते हैं। ठीक है। अगर फेवरेबल है तो अब जैसे इस ऑफिस की बात मान के चलते हैं, ये 4 साइड ओपन है और इसकी जो मेन बिल्डिंग की एंट्रेंस है वो इस साइड से है, बट हमारे ऑफिस की, हमारे फ्लोर की एंट्रेंस है वो इस साइड से है। तो यहाँ पे फेस कौन सा कंसिडर करके चलेंगे और एंट्री कौन सी कंसिडर करके? देखो, इसका जो सबसे सटीक जवाब है वो यह है कि वास्तु में ना कोई थंब रूल नहीं होता, कभी नहीं होता। आपको सिम्टम मैच करने पड़ेंगे। आप ग्रिड लगाओगे, आप देखोगे कि इस एंट्रेंसेस के क्या रिजल्ट आते हैं लोगों को, जो उसके एंट्रेंसेस के रिजल्ट बताए गए हैं, क्या वो आपकी लाइफ में घटित हो रहे हैं। अगर वो हो रहे होंगे तो ये एंट्रेंस आपके लिए काम कर रही है। अगर इस एंट्रेंस के आ रहे हैं तो इसके रिजल्ट आपके लिए काम कर रहे हैं। आमतौर पे जो मैंने आपकी बिल्डिंग ऑब्जर्व करी, एक जो होता है ना कि 100 में से 80 जगह यही होता है, तो आमतौर पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ये वाली एंट्रेंस है वो आपके लिए काम करेगी। ठीक है, समझ गया। अब वो वापसी क्वेश्चन पे आते हैं। पैसे अनलिमिटेड है, घर बनाना है, एक हाइपोथेटिकल केस लेके बनाते हैं। सबसे पहले तो प्लॉट सिलेक्शन होगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। जैसे अभी एक्सप्लेन करा, आपके लिए साउथ हो सकता है अच्छा और मेरे लिए साउथ हो सकता है खराब हो। प्लॉट सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हम रखेंगे पंच तत्वों का ध्यान। अब क्योंकि अनलिमिटेड पैसा है तो मैं स्विमिंग पूल भी बनाऊंगा, मैं लॉन भी बनाऊंगा, मैं पार्किंग भी बनाऊंगा, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि प्लॉट का एक तो साइज कैसा है, वर्टिकल है कि कटा हुआ है, किस शेप में है। तो आइडियली हमारे पैसे तो अनलिमिटेड है, जो शेप चाहिए वो बना देंगे। चलो, जो शेप चाहिए वो मिल गई। तो आपको मैं ध्यान रखूंगा तत्वों के हिसाब से, यानी कि एलिमेंट्स के हिसाब से, कि मुझे स्विमिंग पूल कहाँ बनाना है। आम भाषा में जल की दिशा में मैं बना सकता हूँ, जैसे नॉर्थ साइड की दिशा हो गई, है ना, वहां पे मैं जल का स्विमिंग पूल बना सकता हूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि वो मेरी दिशा बड़ी भी है कि घटी हुई है। तो आइडियली मेरे को स्क्वायर प्लॉट लेना है, रेक्टेंगल लेना है, कैसा लेना है? पैसे तो अनलिमिटेड है। ठीक है, आप कैसा भी ले सकते हो, साइज का कोई मैटर नहीं है। उसके ऊपर आप कर क्या रहे हो, एग्जीक्यूशन क्या है उसके ऊपर, उससे फर्क पड़ता है। चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, दोनों बहुत उत्तम कंडीशन का घर उसमें बन सकता है। और जो सवाल के अनलिमिटेड पैसे से उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसका एक शॉर्ट में अगर मैं जवाब दूं ना, तो जो एक छोटे घर में हो सकता है वो उसमें भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी की बात है। अगर एक छोटा घर बन रहा है उसमें भी मुझे 5 तत्वों का ध्यान रखना है, एक बड़े घर में भी मुझे 5 तत्वों का ध्यान रखना है, एक मॉल में भी मुझे 5 तत्वों का ध्यान रखना है, एक फैक्ट्री में भी मुझे 5 तत्वों का ध्यान रखना है। तो 5 एलिमेंट्स का ध्यान हर जगह रखना है। अनलिमिटेड पैसे में मेरे पास ये हो जाएगा कि मैं मनचाहा प्लॉट ले सकता हूँ। तो मैं इस चीज का ध्यान रख सकता हूँ कि मेरे घर के एक्सटीरियर में, जो हमने अभी बात करी, वहां पे कोई दोष ना हो। जैसे मैं वेस्ट साइड में कोई ग्रीनरी नहीं चाहता या मैं कोई बड़ा पेड़ नहीं चाहता, तो वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने मनचाहा फेसिंग ले सकता हूँ।
ठीक है। हालांकि फेसिंग में एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेले तो रहता नहीं, परिवार के साथ रहता है। आपके लिए साउथ की एंट्रेंस सबसे बेस्ट हो सकता है आपकी वाइफ के लिए खराब हो, तो उसमें न्यूट्रल रास्ता निकालना पड़ता है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे, पंच तत्वों का ध्यान रखेंगे। स्विमिंग पूल बनाना है, थिएटर बनाना है, जैसे थिएटर है वो ई की दिशा में बन सकता है। बेडरूम हम अपनी कुंडली के हिसाब से लेंगे, बेडरूम आपका कुछ जोन छोड़ के, जैसे SSW, WNW ये वाले जोन छोड़ के हर जगह बेडरूम आ सकता है, अगर आपकी कुंडली और आपका जो बॉडी का जो एलिमेंट है वो अलाउ करता है तो। बहुत सारी चीजें इसमें हैं। और आप जैसे कह रहे हो कि अनलिमिटेड अमाउंट है, तो मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि हर एक चीज जो जहां सूटेबल है मैं उसे वहीं बना लूं। इसमें सिर्फ एक ही टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कि कुंडली भी अलाउ करती हो, प्लैनेट्स के बेस पे, राशियों के बेस पे, नक्षत्र के बेस पे। एग्जाम्पल के लिए मैं किचन जो अपनी है, मैं क्योंकि वहां पे फायर का काम है, बर्नर का काम है, तो मैं साउथ साइड की जो डायरेक्शन है उन्हें चूज करूंगा, चाहे मैं SSC लूँ चाहे साउथ लूँ, ऐसी डायरेक्शन में किचन के लिए लूंगा। अगर मेरे को जिम बनाना है तो मैं वेस्ट साइड में बनाऊंगा, क्योंकि वो उसके लिए अच्छी डायरेक्शन है ना। अगर मुझे जैसे जनरेटर एक बड़ा सिस्टम लगता ही है इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए, मैं नॉर्थ वेस्ट में लगाऊंगा, ताकि जीवन में मेरे सपोर्ट भी बना रहे। और मुझे जो हॉबीज के लिए जो मेरे को एक्टिविटीज रखनी है, चाहे मैं प्ले ग्राउंड बना रहा हूँ, टेनिस ग्राउंड बना रहा हूँ, या मैं अंदर होम थिएटर बना रहा हूँ, तो मैं उसको ENE डायरेक्शन में बनाऊंगा, क्योंकि वो फन एंड रिक्रिएशन की डायरेक्शन है। तो वहां अगर हम ऐसी चीजें बनाएंगे तो ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी सारी चीजें मैं सबसे पहले उसमें ध्यान बस यही है कि एंट्रेंस ऑफ फेसिंग का जरूर रखूंगा, ठीक है। ब्रह्म स्थान खाली रखूंगा जितना हो सके। कलर अपनी पसंद के चूज करूंगा, लेकिन न्यूट्रल, सारे कलर एक ही चलने चाहिए। ब्रह्मस्थान खाली की डेफिनेशन क्या है? क्या उसके ऊपर कुछ चीज नहीं रख सकते, या वो जैसे मान लो सोफा रख सकते हैं जिसके नीचे गैप हो? मैं आपको बताता हूँ, आप ब्रह्म स्थान के ऊपर पिलर मत बनाओ, ठीक है। फिक्स चीज मत बनाओ, उसको वैसे खाली रखने की कोशिश करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली ही होना चाहिए। कई सारे घर ऐसे हैं जिसमें ब्रह्म स्थान के ऊपर उनकी रूम की वॉल आ रही है, या उन्होंने बीच में सामान रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है वो सामान है क्या, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर एंटी कलर, जैसे कि ब्लू कलर आ जाए तो वो डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आपको कुछ बनाना ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारे परेशान हो जाएंगे जिनका बना हुआ है। जैसे रूम होते हैं तो वॉल आ रही है, क्योंकि छोटे घर है कुछ लोग हैं ना, या ज्यादा बड़े साइज के नहीं है, तो उसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आपके ब्रह्मस्थान में आ रही है। लेकिन क्योंकि अनलिमिटेड ही पैसा है, तो मैं बीच में स्पेस छोड़ सकता हूँ, मेरे पास बड़ी स्पेस है, आपने कहा अनलिमिटेड है अमाउंट, तो इसलिए मैं ब्रह्मस्थान को खाली छोड़ने का सजेशन दूंगा। खुद तो मैं अब मेरे छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो ब्रह्मस्थान का ही है। अब घर का ही वास्तु जरूरी है, या ऑफिस का, फैक्ट्रीज का, इनका भी करना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए? देखिए, हर बिल्डिंग का ना अपना एक पर्पस होता है, अपना एक प्रयोजन होता है, ठीक है। घर का जैसे होता है अच्छी नींद आए, रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे रहें, है ना, खुशहाली घर में बने रहें, ठीक है, लोगों के साथ संबंध अच्छे हैं, ये घर के प्रयोजन बोल लो, पर्पसेस बोल लो, या जो घर से हमें रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, घर में रहने रहने से हमें क्या अच्छी फीलिंग जो हमें देते हैं, हैप्पीनेस हमें जो देते हैं, वो यही सारी चीजें है ना। तो घर का ये प्रयोजन है। अब वहीं अगर हम बात करें फैक्ट्री की, फैक्ट्री में क्या आप ये सारी चीजें चाहते हो कि सुकून बना रहे, है ना, नींद अच्छी आए, वहां का प्रयोजन बदल जाता है। वहां का क्या हमें गोल्स अचीव करने हैं, वहां का क्या प्रयोजन है, प्रोडक्शन निकल के आए, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग निकल के आए, राइट, हमारे पास ऑर्डर्स बने रहे, हम ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए, हमारे वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहे, लोग हमें छोड़ के ना जाए, लंबे समय तक हमारे साथ काम करें, हम अच्छा टैलेंट हायर कर पाए, है ना। तो वहां का ये प्रयोजन है। तो इसीलिए घर का और जो फैक्ट्री है, ऑफिस है, शोरूम है, कुछ भी है, छोटी दुकान है, उन दोनों का वास्तु इंडिविजुअली होना चाहिए। क्योंकि अगर हम घर का वास्तु करते हैं, हालांकि उससे इम्पैक्ट आपके काम में जरूर आता है। जैसे हमने अगर पैसे की रेमेडी लगाई है, पैसे की एंट्रेंसेस और ट्रीटमेंट करी है, आपका लॉकर सही जगह रखा है, तो उससे आपके पैसे में फर्क तो पड़ेगा। लेकिन अगर आपका वर्क प्लेस का भी वास्तु हो जाए तो वो 10x हो जाएगा। मतलब अगर 10 के 50 बन रहे थे तो वो 10 के 5000 बन जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, तो करना जरूर चाहिए, मेरे स्ट्रॉन्ग सजेशन है। अब करें कैसे? एक एक करके चलते हैं। फैक्ट्री का वास्तु कैसे करते हैं? देखिए, वास्तु के जो पैरामीटर्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बुनियाद है, वो सेम है। यानी कि वही 4 दिशाएं, फिर 8 दिशाएं, फिर 16 दिशाएं, 32 सेंटेंसेस वही हैं, लेकिन उनका संदर्भ बदल जाता है अलग अलग बिल्डिंग्स में। हॉस्पिटल की बात करता हूँ, हॉस्पिटल का वास्तु करेंगे तो नॉर्थ तो एक ही काम कर रहा है, घर में भी, फैक्ट्री में भी, मॉल में भी, हॉस्पिटल में भी। उसका काम है फ्लो बनाए रखना, अपॉर्चुनिटी लाना। फैक्ट्री के संदर्भ में अपॉर्चुनिटी है कि नए ऑर्डर्स आए, हॉस्पिटल के संदर्भ में अपॉर्चुनिटी है कि नए लोग आए, या लोग आए हमारे पास जो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, है ना, या जिनको कुछ हेल्थ इशू है, जिनकी मदद कर सकते हैं हॉस्पिटल वाले, वो चाहते हैं कि वो लोग उनके पास, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो रेमेडीज बदल जाएगी, है ना। अगर मुझे फैक्ट्री में ऑर्डर्स के लिए रेमेडीज लगानी है, तो ऑर्डर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज करके, गुड्स को यूज करके, उससे रिलेटेड इमेजेस को यूज करके, सही दिशा में रख के ऑर्डर्स लाऊंगा। लेकिन वही अगर मुझे नॉर्थ एक्टिवेट करना है और ग्राहक लाने हैं हॉस्पिटल में,
या पेशेंट्स लाने हो हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे रेमेडी बदल जाएगी, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है। अब जैसे हमें फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में तो क्या होता है कि आप फैक्ट्री को ही पकड़ के चलते हैं पहले, फिर अलग चीज का बताता हूँ। फैक्ट्री की जो मशीन्स हैं वो अपने आप में रेमेडीज हैं। सिर्फ एक मशीन ही काफी है पूरी फैक्ट्री को बंद कराने के लिए, अगर वो गलत दिशा में लग जाए तो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लगा के खराब होता है? जोन हर खराब हो सकता है, 16 जोन्स हैं, हर एक जोन खराब हो सकता है और हर एक जोन सही हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। पहले सरल भाषा में समझाता हूँ, फिर फैक्ट्री के संदर्भ में समझाता हूँ कि वाटर फाउंटेन है। अब आपको भी पता है कि अगर आप साउथ साइड में रख दोगे तो सही है कि गलत है? बेकार है। बेकार है। वही आप नॉर्थ साइड में रख दोगे तो अच्छा। सेम है ना। ऐसे ही आप अगर फायर लेके आ जाते हो किसी भी फॉर्म में, हीटर के फॉर्म में ला जाते हो, दिए के फॉर्म में ला जाते हो, किसी भी फॉर्म में फायर प्लेस बना देते हो नॉर्थ में, तो गलत है, ये वाटर के जोन में आ गया। साउथ में बनाते हो तो ठीक है। तो हर एक जोन सही रिजल्ट भी देगा, हर एक जोन गलत रिजल्ट भी देगा। आपकी मशीन की फंक्शनिंग क्या है, वो कौन से जोन की बनती है। अगर वो गलत जोन में चली जाएगी, जैसे कि कोई ऐसी मशीन है जिसमें स्पार्क का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, या वो फायर से रिलेटेड कुछ काम करती है, कुछ पिघलाती है या हीट करके कुछ भी करती है, अगर वो नॉर्दर्न साइड में होगी तो वो खराब रिजल्ट देगी, वो ऑर्डर्स लाने बंद कर देगी, बंद ही कर देगी अगर नॉर्थ में आ जाएगी ऐसी मशीनरी। तो उसको सेट राइट क्या करना, अगर हम उसे साउथ की डायरेक्शन में ले डालेंगे तो ऑर्डर्स आने लग जाएंगे और वो भी ठीक से काम करने लग जाएगी। इनमें भी वो टेप वाली रेमेडी काम करती है? डिपेंड करता है, करती है, लेकिन क्या उसका रिजल्ट लेना है। जैसे कि मशीन को आप ब्लॉक करना चाह रहे हो तो ये एडवाइजेबल नहीं है फैक्ट्री में, आप उसे शिफ्ट ही करो। ठीक है। दुकान के लिए कैसे हो जाता है? दुकान के लिए ऐसे हो जाता है कि अब जैसे छोटी दुकान की आप बात कर रहे हो, छोटी ना, हाँ। व्यक्ति बैठ कर रहा है, 3-4 चीजें बताता हूँ। छोटी दुकान में अगर किसी ने वो सेट कर ली तो आज उसकी जो भी उसकी इनकम है, XYZ X जो भी अमाउंट है, X को वो इंटू 10 कर ले बस, और ये हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स। वो भी मैंने बहुत ज्यादा बैकअप लेके बोला है, 15 to 45 डेज में रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा। और 3 मंथ्स ले लो भाई, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस कम होते हैं, है ना। वो जल्दी जल्दी घुमा लेते हैं कि अरे कुछ नहीं हो रहा, 2 दिन में अपना आप वापस चले गए जहाँ बैठे थे। 2-4 चीजें ऐसी बताता हूँ, अगर कोई भी कर लेगा जिसकी छोटी दुकान है तो उसका काम बहुत अच्छे से चल पड़ेगा, इनफैक्ट चल रहा है तो बढ़ जाएगा। अगर वो सही दिशा में बैठ जाए जहां से उसे पैसा आना है, तो उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग निकलती है। अगर नहीं उसको पता कि उसकी कुंडली के हिसाब से उसकी कौन सी दिशा बनती है, तो एटलीस्ट वो वेस्ट में बैठ जाए, वेस्ट में अपना काउंटर रख ले और वेस्ट में बैठ जाए। सेम वाइज जो उसका गल्ला बोलते हैं देशी भाषा में, वो अगर उसके पैसे की दिशा में रख दी जाए जो एस्ट्रोलॉजिकली उसके लिए बनती है, तो पैसा मल्टीफोल्ड्स में बढ़ने लगता है। लेकिन चलो अगर उसे नहीं मालूम एस्ट्रोलॉजिकली, तो एटलीस्ट वो वेस्ट में रख ले या साउथ ईस्ट में अपना गल्ला रख ले। नॉर्थ को हैवी ना रखें, क्योंकि नॉर्थ उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि जब उसकी दुकान में कोई आएगा तो माल बिकेगा तो कमाएगा, कोई नहीं आएगा तो बिजनेस खत्म। तो नॉर्थ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। उसको हैवी ना रखें, वहां पे येलो कलर ना रखें, रेड कलर ना रखें, फायर रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट ना रखें, नॉर्थ को क्लीन रखें, तो उसका ग्राहक आते रहेगा। और ये मास्टर रेमेडी है जो अब मैं बताता हूँ, लास्ट वाली, और इसमें वो नहीं हो सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता इस रेमेडी में। बस ये समझ लो कि आपके लिए ग्राहक लाने वाली दिशा कौन सी है या पैसे की दिशा कौन सी है, ये 2 दिशाएं अलग अलग होगी एस्ट्रोलॉजिकली जब निकालेंगे। इन 2 को फाइंड आउट कर लो, इन दोनों में से कोई भी एक फेसिंग की या एंट्री की आप शॉप ले लो, मल्टीफोल्ड्स में बिजनेस बढ़ेगा, आंखों देखा है, विदाउट फेल। लेकिन वो पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो जैसा चल रहा है दोस्त वैसा चलते रहेगा, अगले 10 साल 20 साल भी वैसे चलेगा। बदलाव नहीं करोगे तो बदलाव आएगा कैसे? ठीक है। तो छोटी का ये है। फैक्ट्रीज में हम एंट्रेंसेस देखते हैं, मशीनरी कौन सी कहाँ होनी चाहिए, चिमनी का क्या इफेक्ट है। अब एक जगह मैं चिमनी हटवा रहा हूँ, अभी वहां से चिमनी हट रही है, उसकी प्रोडक्शन उससे बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। उनकी कंप्लेन ही, ये बहुत सारी कंप्लेन है वैसे तो, एक फैक्ट्री है वहाँ पे, तो उनकी मेन कंप्लेन ही यही है कि जो प्रोडक्शन हमारी डिस्टर्ब हो रही है, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो उसका कारण ही चिमनी थी, तो वो हटा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब अगर मैं जैसे अपने हॉस्पिटल की बात कर रही, थोड़ा और बड़ी बात करते हैं, मॉल, आजकल बहुत सारे मॉल डेड पड़े हैं, तो उनके क्या बात? मेरे घर के पास ही एक है घर से थोड़ा ही मेन रोड निकलते ही एक मॉल खुला था, अब वो बंद है। तो और एक मॉल नया खुला है शहर में ही, और वो सुपर सक्सेस बोलेंगे उसे। अब क्योंकि हमारा काम है, तो हमारा काम है स्टडी करना कि ये क्यों नहीं चल रहा है और ये क्यों चल रहा है। जब मैंने बर्ड आई व्यू से जो नया मॉल खुला है, मैं नाम भी बता देता हूँ, मॉल ऑफ देहरादून करके एक मॉल हमारे यहाँ खुला है, और अभी तक वो देहरादून का सबसे बड़ा मॉल है। तो उसके ऊपर मैंने ग्रिड लगाया अपनी स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए। मेरे ख्याल से W3 की एंट्रेंस है वहाँ, तो उनके पास 3 की एंट्रेंसेज है, और मैंने आपको बताया कि 3 की एंट्रेंसेज बहुत पॉजिटिव होती हैं, तो 2 उनके पास निकल के आती है। मेरे ख्याल से एक N3 की है और W3 तो पक्का है, और एक दूसरे डायरेक्शन में भी कोई 3 की है, तो वो उसको बहुत सुपर सक्सेसफुल बना रहा है। और उसके अंदर और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन बर्ड आई व्यू से तो हम इतना ही समझ सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस हो जाती है ना। अंदर जाके अगर हमें कोई काम करने दें, अगर काम मिले
या हम कर रहे हो किसी का, जैसे कर ही रहे हैं कुछ लोगों का, तो वहां तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे उसका पूरा वॉशरूम कहाँ बना हुआ है, वॉशरूम सेटअप कहाँ बना हुआ है, उसकी पावर सप्लाई का सेटअप कहाँ बना हुआ है, ये सारी चीजें भी उसमें मैटर करती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, वो है कल्चरल बिलीफ का। ये प्रॉब्लम मुझे भी पर्सनली आती है। कल्चरल बिलीफ क्या है कि जैसे मेरे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, अब नॉर्थ ईस्ट में मैंने तो बचपन से देखा है भाई, लाल कपड़ा, मंदिर लाल ही होता है, बट मेरे में लाल नहीं कर सकते वास्तु के हिसाब से। तो एक कल्चरली मिसफिट हो जाता है कि अगर आप वेस्ट के अंदर पूजा कर रहे हो तो पीला कपड़ा बिछा दो, उसके बाद पूजा करो। हम तो पीला करते ही नहीं, हम तो लाल ही बचपन से देखते हुए हैं। तो किस तरीके से कल्चरल बिलीफ और वास्तु साथ में काम कर सकता है? आप इसको इस तरीके से समझ लो, बेसिक से ले जाता हूँ, ग्रेविटी है। अब कल्चरल बिलीव्स हैं और कल्चर अलग अलग हैं, है ना, कोई कुछ त्यौहार बनाते हैं, कोई कुछ त्यौहार बनाते हैं, और कल्चर में डिफरेंसेस हैं, लाइफ स्टाइल में भी उस वजह से डिफरेंसेस है, नियमों में भी डिफरेंसेस है लोगों के, ठीक है। ग्रेविटी है, अगर मैं सिख हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, मैं जिस भी धर्म का हूँ, मेरे कल्चर बिलीव्स जो भी हूँ, अगर मैं बिल्डिंग से कूदूंगा तो क्या मेरे कल्चर से कुछ उसमें फर्क पड़ने वाला है? क्या होगा रिजल्ट? सेम ही आएगा। नीचे गिरूंगा, है ना, करेक्ट है। अब लेके चलते हैं इसे वास्तु की तरफ। आपके कल्चर में अगर नहीं अलाउ हो रहा है किसी भी रीजन से कि हम तो पूजा रूम में रेड ही रखते हैं, ठीक है, हम येलो नहीं रखते, जो भी सिनेरियो है ना, तो मैं कहता हूं कि मत रखो। तो फिर चेंज का भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि अगर उससे प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो जाएगी उसे दोष के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आप अपने कल्चर को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप एक्सपेक्टेशन मत रखो कि अगर उस जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी। और देखो, रंगों का मैं एक चीज और आपको बताता हूँ जो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है या जो भी है, कि नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग खराब है, सबको पता है एक्चुअल में खराब है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में। अगर आपका पूजा रूम है और वहां में छोटी सी चुन्नी बिछा के माता जी की मूर्ति रखी है, छोटी सी चुन्नी है, और आपका नॉर्थ ईस्ट बड़ा है, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक लाल डॉट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि क्या साइज है ना, क्या साइज है। जैसे बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है, तो वहां पे मैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट दे सकता हूँ। जैसे कि अब गार्ड रूम है, उसके साथ उसका वॉशरूम भी है, और वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है, लेकिन वो बहुत दूर है, बहुत बड़े एरिया के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा है, तो वहां पे टॉयलेट भी दिया जा सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि रेमेडी का साइज क्या होना चाहिए, कितनी मात्रा में कलर आ रहा है। बहुत ज्यादा होगा तो दिक्कत देगा नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर। छोटा सा आप रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और विजिबल होगा तभी मैटर करेगा, विजिबल नहीं होगा कोई नुकसान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। आपके नॉर्थ ईस्ट में वॉल रेड है एक, मान लेते हैं वो प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में पड़ रही है, आपने उसे कर्टेन से ढक दिया, बिल्कुल अब नहीं दिख रही है, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा? 100% आएगा। अच्छा, ओके। आएगा। और जैसे कोई अलमारी की साइड है और वो दीवार के अंदर छुप गई है, हाँ, समझ गया? समझ, जैसे लोग अलमारियां बनवाते हैं, अब अलमारी के साइड में भी माइका लगा देते हैं, हाँ, और उन्होंने माइका मान लो ब्लैक कलर का लगा दिया और अंदर अलमारी सेट करवा दी। वो तो इसलिए लगाया था ताकि उनको सीलन की वजह से कभी लकड़ी खराब ना हो, ठीक है। अब ब्लैक ही पड़ा था इसलिए ब्लैक लगा दिया गया। अब वो सेट है प्रॉपर, अब वो बाहर नहीं निकलती है, अलमारी हमेशा वहीं पड़ी रहती है, तो भी इफेक्ट आएगा। 100% आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट 90% लोगों को दिखता कहाँ है दोष, दिखता तो हमें ही है ना। कई बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट कॉल करते हैं, जैसे कि एक मैं बताता हूँ, उड़ीसा की साइड से उन्हें प्रॉब्लम मुझसे शेयर करी कि ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उन्हें कहा कॉल पे ही, नॉर्थ में दोस्त आपके किसी ना किसी प्रकार से रेड कलर आ रखा है, आप उसे फाइंड करो, उसे हटा दो, आपकी प्रॉब्लम वैसी ही सॉल्व हो जाएगी। तो ठीक है जी, ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद आ गया कॉल कि कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ऐसा ऐसा करो, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि अब इसे नहीं दिख रहा, अब हमारी जरूरत है। मैंने कहा पूरी वीडियो बना के भेजो, इतने से इतने एरिया की, वो मैप था मेरे पास तो मैंने बता दिया, इतने से एरिया की पूरी वीडियो बना के भेजो। ठीक है जी, बनाया, सब कुछ दिखा दिया। वीडियो देखी मैंने, मैं भी हैरान रह गया। मैंने कहा भाई दिख तो रहा नहीं है, आप दूर थे ना, मैं देहरादून था, वो उड़ीसा के, नहीं दिख रहा, कमाल हो गया। ठीक है, मैंने कहा चलो आऊंगा तब देखते हैं। भाई मैंने सोचा क्या पता आज ही वो पहला दिन है कि नहीं लग रहा, आज नहीं बन रही बात, हालांकि ऐसा होता नहीं कभी। वहां गया तो रेड मैट था, लेकिन बाहर था। उस भाई ने भी अंदर की वीडियो भेजी, वो बाहर था, रेड ही कलर का था। तो आम व्यक्ति को तो पता भी नहीं चलता, उन्हें दिखता भी नहीं है, वो हमें ही दिख पाता है कि कहाँ पे क्या है। तो ऐसा हर जगह होता है। ठीक है, समझ गया। आम व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन में नहीं आता कि क्या दोष बना हुआ है, अंदर भी रखा है, बेड के अंदर भी पड़ा है, रिजल्ट दे सकता है। अब डिजाइन एस्थेटिक्स से भी कभी कभार वास्तु अलग हो जाता है। जैसे हमने लग्जरियस होम की बात करके चली, तो वहां पर हमेशा लाइट कलर यूज कर रहे हैं, लाइट ही लाइट हो रहा है, तो घर पूरा लाइट ही है, या फिर थीम्स होती है। जैसे अगर बिजनेस की बात करके चले तो वहां पे ब्रांड का कलर होता है,
तो वो नॉर्मली क्या कोशिश करते हैं, पूरा ऑफिस लाइट रखा जाए और ब्रांड का जो कलर है वो फर्नीचर में ऐड कर दिया जाए। जैसे मैं अपनी बात करके चलूँ तो हमारा ब्रांड का कलर ब्लू निकल के आ रहा था, तो हमारे सोफे सब कुछ ब्लू कलर में। हमारी स्टेज पे भी जो सोफे हुआ करते थे वो भी ब्लू कलर के होते थे स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि ब्रांड का कलर वो था। अब हमारी एंट्री साउथ साउथ वेस्ट में आती है और वहाँ सोफे बड़े ब्लू कलर के, वहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? ओके, तो इसमें 2 सवाल आए हैं। एक तो यह है कि आप कह रहे हो कि मेरे ब्लू सोफे वहाँ गलत हैं, इसका मतलब इसका रेमेडी या फिर ठीक चल रहा है तो ऐसा कैसे है? आप हाँ। यही है? हाँ, मतलब लॉजिकली आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसकी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मान के चलो उसकी प्रॉब्लम चल रही है, बट उसके स्टैटिक के साथ में सारी चीजें नहीं जा रही है, क्योंकि ब्रांड, कंपनी का ब्रांड ये कहता है कि सारा फर्नीचर ब्लू कलर का होना चाहिए, ठीक है, बट आप नहीं, आपके हिसाब से वो गलत है। अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तो उसके बाद इसे समझते हैं। सिंपल एग्जांपल है मैकडॉनल्ड, रेड मिलेगा आपको पूरा। बिल्कुल। अब इससे एक लेयर और नीचे सिंपल एग्जांपल में आता हूँ ऑडियंस के लिए। मैंने कहा कि जो कलर नहीं दिख रहा उसका भी रिजल्ट आता है, ठीक है। अब किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई साहब जब घर खड़ा खड़ा था तो ईंटें तो सारी लाल थी और हर जगह लाल ही है हाँ, है ना। तो एक नियम है वास्तु का कि अगर एक ही कलर सब जगह चल रहा है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, उसका फिर इफेक्ट नहीं आता। मान लो का ये ऑफिस हर जगह से रेड हो जाए अगर वॉल्स, तो फिर वो नॉर्थ में भी रेड है वो फिर काउंट नहीं होगा। ओके। अगर पूरा रेड है तो मैकडी में ही अप्लाई होता है एग्जाम्पल के लिए, ऐसे बहुत जगह होता है लेकिन सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल कि वहाँ की वॉल्स रेड होती है, ठीक है। ठीक है। एक चीज तो आपके सवाल का जवाब ये है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपका ब्रांड ब्लू फर्नीचर अलाउ करता है। तो मान लो आपने सारे फर्नीचर या चेयर्स आपने ब्लू करी हुई, हर एक चीज ब्लू है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक जोन से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मान लो साउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि जी एकदम से हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ और आपके लिए नहीं, चलो किसी और का चैनल है, ठीक है, XYZ का चैनल है और उनका ब्लू अलाउ कर रहा था और साउथ में ब्लू उन्होंने रखा है किसी भी फॉर्म में ज्यादा। तो अगर उनको ये सिम्टम मिल रहा है कि यार चैनल अब बढ़ नहीं रहा है या डिक्रीज हो रहा है या फेम कम हो रहा है, तो वो फिर फर्नीचर ब्लू दिक्कत दे रहा है, उसे हटाना ही पड़ेगा। उनमें टेप वेप नहीं लगती है? उनमें टेप नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो आप रख भी सकते हो। मैं बहुत बड़ी चीज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर को रेमेडी 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 के पीछे। आपको वास्तु दोष दिख रहा है, आपने यूट्यूब में रील देखी, आपने यूट्यूब में वीडियो देखी और वो वास्तु दोष आपको घर में दिख रहा है, लेकिन आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना, वो रो के आते हैं फिर बोलते हैं कि आप ठीक कर दो। वीडियोस देख के मैंने देखा कि जी नॉर्थ में तो ये नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ये उखाड़ के हटा दिया, तो जो पहले हालत थी उससे 10 गुना और डाउन हो गया, जबकि टेक्निकली उन्होंने ठीक करा होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको वो वास्तु दोष दिख रहा है और आपने वीडियो में सुन लिया तो उसे ट्रीट ही कर देना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वास्तु दोष मौजूद है, हमें भी दिख रहा है, प्रॉब्लम नहीं दे रहा है ना, नहीं चाहिए ना फिलहाल। इसका पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि वो वास्तु दोष है सामने के ऊपर, पर पंचतंत्र उसपे बैलेंस हो रहे। फॉर एग्जांपल कि वो वाला जोन में वो वाला एलिमेंट ज्यादा हो, एंटी आने की वजह से वो थोड़ा कम हो गया हो, जिसकी वजह से सब कुछ ऐसा हो सकता है। इसका यही होता है रीजन। 2 ही रीजन होते हैं, ठीक है। 2 रीजन ये होते हैं कि या तो बैलेंस हो रहा है ऑटोमेटिकली, कोई बीच में किसी फॉर्म में कुछ आ चुका है वहां पे, जैसे कि मान लो नॉर्थ में किसी प्रकार से फायर का कुछ आ गया, थोड़ा कलर आ गया, कुछ भी आ गया और बाय चांस उन्होंने ग्रीन कर्टेन्स वहां पे लगा रखे, तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया ना, समझ गया। है ना। ऐसा होता है। सेकेंडरी ये होता है एस्ट्रोलॉजिकली वहां पे मंगल की प्रेजेंस है, वहां पे रेड कलर मौजूद है और वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आपको पैसा भी दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी दे रहा है। इन केस अगर आपके कुंडली में मंगल अच्छा रिजल्ट ये वाले दे रहा हो तो वही कलर आपको दे रहा था सब कुछ, आपने उसी को भूस कर दिया, तो वो सारे चीजें, मतलब आपको ये भी देखना है कि आपको रिजल्ट उसके खराब आ रहे हैं कि सही आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि कर ही दो बस सब कुछ, ऐसा नहीं होता। अब मान के चलते हैं किसी ने सब कुछ कर लिया वास्तु के हिसाब से, बिल्कुल वास्तु ऑस्पिशियस घर है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, क्यों? रिजल्ट किस संदर्भ में, पहले ये जानना पड़ेगा। मान लो उसे पैसे के लिए किया था और पैसे के हिसाब से उसने सब कुछ ऑप्टिमाइज करवाया, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। या तो उसका वास्तु ठीक से नहीं हुआ, जिसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सबसे मेजर रीजन ये हो सकता है कि उसका वास्तु ठीक से नहीं हो पाया, और उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। मे बी डिग्री गलत ले ली तो ग्रिड घूम गया, 10 12 15 डिग्री का फर्क आ गया तो काफी चीजें बदल जाती है, 2 4 डिग्री में भी कई बार बदल जाता है, वो हो गया, राइट है। या आपने सिर्फ बेसिक वास्तु ही आप अप्लाई कर पाए और आपकी कोई नेगेटिव इंटेंस है जो आपको पैसा नहीं आने दे रही एस्ट्रोलॉजिकली, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जो उसे पता ही ना हो। और इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक घर है,
ये 2 रीज़न तो हम समझ गए, ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकते हैं। या तो वास्तु ठीक से नहीं हुआ, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह गई, या उसका बेसिक वास्तु तो सपोर्ट कर रहा है लेकिन एस्ट्रो वास्तु से सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जी मेरा तो भाई बहुत तरक्की कर रहा है इसी घर में रह के, मेरा नहीं हो पा रहा, सिचुएशन देखने को मिलती है। तो वहाँ पे ऐसे सिम्पटम आपको मिलेंगे कि उसका तो हो रहा वास्तु करने के बाद, मेरा नहीं हो पा रहा, जबकि वास्तु सबके लिए हुआ। तो यहाँ पे ये होता है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि उस व्यक्ति के हिसाब से वास्तु भी कर दो, एस्ट्रोलॉजिकली भी, बेसिक के हिसाब से भी सब कुछ ठीक कर दो। अल्टीमेटली कर्म तो करना है। कई बार ये होता है कि सामने वाले को अपनी प्रॉब्लम ही नहीं पता होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। और कई लोगों के सर के ऊपर से निकलेगी, जिसके घुस गई उसका कुछ शानदार हो जाएगा। कई लोगों को यही नहीं पता होता कि मेरे साथ मुझे प्रॉब्लम क्या है, मेरा सवाल क्या है, मुझे नहीं मालूम, उन्हें सवाल ही नहीं समझ आता कि पूछना क्या है, वो गलत सवाल पूछते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ। एक व्यक्ति है, जॉब करता है, कोई सी भी जॉब जिसमें 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। वो उसका स्किल सेट है, उसके हिसाब से वो जॉब कर रहा है, ठीक है, 20,000 पर मंथ सैलरी। उसने कहा जी मेरा वास्तु कर दो और मैं 20 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊं। तो अगर उसका वास्तु भी कर देंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 20 लाख रुपए में पहुंच ही जाएगा, गारंटी है, या उससे ऊपर पहुंच ही जाएगा। हो सकता है वो 20,000 रुपए में ही रहे, 20,000 से 40,000 में पहुंच जाएगा, 30,000 में पहुंच जाएगा, हो सकता है ऐसा हो। ये किस पे डिपेंड करता है, कितना मेहनती है या कितना डेडिकेटेड है अपने गोल्स को, अपनी इनकम को अचीव करने के लिए। क्या वो अपनी स्किल सेट पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो अपने आप को एजुकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। अगर आप डिजर्विंग 20,000 के हो ना, और आपका वास्तु कर दिया जाए, तो आप 30 से 40 ही पहुंच सकते हो। और बहुत ही अच्छी कुछ किस्मत हुई, ऊपर वाली की डायरेक्ट ही कृपा हुई, तो 20,000 से आप 50-60,000 रुपए पहुंच सकते हो। 20 लाख आपको अपने आप को अपस्किल करना ही पड़ेगा किसी भी केस में, वरना मैं अपना वास्तु करके मस्त नहीं बैठ जाता। लेकिन हम रिसर्च कर रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, हर एक केस स्टडी को डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को और स्किल्ड और बेहतर बनाते जाना जिंदगी भर। तो एक ये भी फैक्टर काम करता है कि आपको उसके ऊपर काम भी करना है वास्तु करने के बाद। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वास्तु करके बैठ गए। और हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि सवाल पूछना नहीं आता, सॉरी मिस हो गया था। सवाल पूछना ऐसे नहीं आता कि जॉब में व्यक्ति है, 20,000 रुपए सैलरी है, वो 20 लाख रुपए महीना कमाना चाहता है, उसका वास्तु हुआ और उससे हमने पूछा कि भाई क्या रिजल्ट चाहते हो, उसने कहा मैं पैसा चाहता हूँ। ये पैसा कितना चाहते हो, 20 लाख रुपए महीना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो वास्तु करा, फिर दोबारा फीडबैक लिया कुछ महीने बाद, जी हाँ जी क्या प्रोग्रेस है, कुछ वो बता रहा हूँ कि मानसिकता कैसे होती है, लोगों को सवाल बताने नहीं आते अपने। वो कहेगा कि जी अभी तो कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, 19-20 का ही फर्क आया, या कुछ भी बोलेगा, तो ठीक है। फिर हम और पुश करते हैं कि अच्छा तो और बताओ क्यों नहीं हो पाया, तो वो बोलेगा कि जी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कहीं और से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आई, या ऐसा मुझे कोई काम ही नहीं पता कि जिससे 20 लाख रुपए आ सके। तो अब सवाल क्या है, आपका सवाल ये नहीं है कि मुझे 20 लाख रुपए कमाने, इसका वास्तु कर दो। आपका सवाल ये है कि ऐसा वास्तु कर दो मुझे पता चले कि मैं 20 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ। समझ गया, ठीक है। कोई बिजनेस है वो स्टक हो गया, अब वो स्टक का मतलब लोग क्या बोलते हैं, मुझे पैसे नहीं आ रहे जी, पैसे पहले आ रहे थे अब पैसे नहीं आ रहे, स्टक हो गया। उसका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसे नहीं आ रहे, वो पैसे उसे क्यों नहीं आ रहे, क्या उसका पीछे का सप्लायर ने उसे सप्लाई देनी बंद कर दी, क्या मार्केट में डाउन आ गया, या उसका ग्राहक उसके पास अब नहीं आ रहा। उसका सवाल क्या होना चाहिए कि अब मेरे पास ग्राहक कम हो गया, मेरे को और ग्राहक लाना है, इसकी रेमेडी बता दो। सवाल तराशना आना चाहिए अपना, अपनी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, समझ गया। हाँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक ही सवाल होता है कि ऐसा वास्तु कर दो पैसे आ जाए। कैसे आ जाएंगे, आपको डिजर्विंग भी होना पड़ेगा, अपने सवाल को तराशो। अगर आपको नहीं पता कि आप 20,000 से 20 लाख में कैसे जा सकते हो, तो पहले उस तरीके की वास्तु की रेमेडीज लगाओ उसके घर में कि उसकी बैंडविड्थ खुले, उसका माइंड खुले, वो वैसे लोगों के बीच जाएं और तब उसे समझ आए कि हाँ यार ऐसे करके 20 लाख रुपए आ सकते हैं। जब वो काम लेके आए कि मेरे पास ये बिजनेस मॉडल है, मेरी ये स्किल सेट है, मुझे लगता है मैं इसके लिए डिजर्विंग भी हूँ, तो अब इसका करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वास्तु किया जा सकता है। ठीक है, सवाल तराश। सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया। सेम है। बहुत ही बढ़िया नए आइडिया के ऊपर ये पॉडकास्ट हुआ है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।